हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस लाइव आराधना में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, परमेश्वर अति करुणा में परमेश्वर है। यदि आप सभी लोग यदि मुझे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो मैं आप सभी को नम्र निवेदन करता हूं, जल्द से जल्द लाइव में आ जाइए और हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बहुत बड़े काम को आज आपके बीच में करने जा रहा है। आज इस हफ्ते का पहला दिन है और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर एक बहुत बड़े काम को हमारे बीच में करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया रिबा शाखदुरा मालादरा बशंतरबा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरा मारा 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 बाशी रे 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 रखदरा बाबा। हालेलुया होली स्पिरिट होली स्पिरिट। हालेलुया होली स्पिरिट होली स्पिरिट। सब मिलकर all to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. All to Jesus I surrender, all to Him I freely. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. Forsake all to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to
Savior, I surrender all. योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, समझे, योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब मिलके I surrender, I surrender all, I surrender all, I surrender all, I surrender all, Ribataraba, I surrender all to Jesus, all to Jesus, my blessed Savior, I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करता हूँ। सब परिवार मिलकर आराधना करें। समर्पण करता surrender all to thee, all to thee, my blessed Savior, I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Hallelujah, hallelujah, Ribaba Shantarabalaga Durama, hallelujah, I surrender Lord, every hallelujah, हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रभु जी मेरे जीवन को मैं समर्पण करता हूं परमेश्वर, हालेलुया, समर्पण करता हूं पिता परमेश्वर। I surrender Lord, Father, I surrender completely, I surrender Lord, Father Jesus, I surrender Lord, I surrender in the name of Jesus, हालेलुया। हम समर्पण करते प्रियो, समर्पण करिए मेरे प्रियो, हालेलुया। इस हफ्ते इस वीक का पहला दिन में, सोमवार के दिन में हम सब परिवार मिलकर बोले हालेलुया, बच्चे सब मिलकर बोले, एक में के हाथ पकड़कर बोले, Father, we surrender Lord, we surrender Lord in the midst of all trials and temptations, in midst of every weakness Lord, हर एक कमजोरी में, कमतरता में, Lord, we surrender you Lord, we surrender you। प्रभु जी आप नियंत्रण लीजिए, प्रभु जी you control us Lord Father। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस नए हफ्ते में, नए दिन में परमेश्वर के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया। आप अच्छे रहेंगे, आप भले चंगे रहेंगे, आप अच्छे ही रहेंगे। हालेलुया। इस पे संदेह की बात है ही नहीं। नो डाउट यू विल डू वेल। हालेलुया। आप खुश रहोगे, आप अच्छे रहोगे, परमेश्वर आपको भला चंगा रखेगा करके मैं विश्वास करता हूं और मैं निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन को हम पढ़ेंगे। इस हफ्ता भर परमेश्वर विश्वास के साथ इस लाइव में हर प्रतिदिन, प्रतिरोज 7 बजे, या थोड़ा देर हुआ तो 7:15, 7:20 के अंदर ही हम लाइव आने वाले। रोज हम आ रहे हैं और ये हफ्ता परमेश्वर में विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बहुत ही विशेष रीति से बात करेगा। हालेलुया। हम समर्पण करें। हालेलुया। समर्पण जीवन जिए। ये हफ्ता पूरा परमेश्वर एक बहुत बड़े काम को हमारे जीवन में करेगा। आइए अपने बाइबल, अपने पवित्र शास्त्र को, अपने हाथ में जो बाइबल आपने रखा है उसको निकाले। मलाकी भविष्यवाणी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 12 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मलाकी भविष्यवाणी किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 12 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। तब सारी जातियों में तुम धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारे जातियां तुमको धन्य कहेंगी। हालेलुया। वचन क्या कहता है? तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का शब्द आपके लिए शाम के वक्त में आता है। सब जातियों में तुम धन्य होगे। इन ऑल नेशंस यू विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। सब जातियों में तुम धन्य होंगे। मलाकी एक परमेश्वर का दूत, एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता। मलाकी अंतिम दिनों के समय पर 400 साल पहले, पुराना नया नियम लिखने के 400 साल पहले इस मलाकी किताब लिखा गया। He was the last prophet for Jerusalem. वो आखिरी भविष्यवक्ता था यरूशलेम के लिए, यरूशलेम के पाप की पश्चाताप को बोलने के लिए, पापों को दिखाने के लिए। A remnant for Jerusalem, उसके लिए एक वाणी, एक दूत बनकर। He was a messenger. हालेलुया। मलाकी का अर्थ ये होता है, मलाकी मीन्स अ मैसेंजर। मलाकी का अर्थ होता है दूत। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी यरूशलेम में आते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। ये मलाकी नेहेमिया से बनाया हुआ जो मंदिर बेबीलोन में इजराइल लोग बंधुआई में थे, 70 साल बाद परमेश्वर ने इजराइल के आवाज को सुना। वो परमेश्वर ने 70 साल के बाद परमेश्वर वाचा बांधा कि तुम्हें 70 साल बाद तुम्हें वहां उस देश से मैं वापस लौटाऊंगा और तुम मेरे मंदिर को वापस बनाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर की वाणी सभी की जगह पर हम देखते हैं। और नेहेमिया जिस मंदिर को उसने बनाया, नेहेमिया जिस मंदिर को बनाया, उस मंदिर का, उस आराधनालय का वो एक सदस्य था। He was a member of great synagogue organized by Nehemiah. हालेलुया। नेहेमिया से जो ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ आराधनालय में मलाकी एक सदस्य था। और नेहेमिया के समय पर सेवा इस मलाकिया ने किया। हालेलुया। द पीपल ऑफ इजराइल हु हैव रिटर्न टू इजराइल कैप्टिविटी, द प्रीस्ट, मतलब जो इजराइल बेबीलोन के बंदीगृह से जो वापस आए, और वो याजकों के लिए मलाकी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। हालेलुया। इस किताब का उद्देश्य क्या है यदि देखेंगे तो, टू वार्न द पीपल for neglecting and profaning the
द वर्शिप ऑफ गॉड। मतलब लोगों को चेतावनी देता है कि उन लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, परमेश्वर की आराधना करने में वो पीछे हट गए। इसलिए मलाकी इजराइलियों को वार्निंग, चेतावनी देता है कि वो वापस परमेश्वर की आराधना में आ जाओ। और दूसरा इसका उद्देश्य है टू कॉल देम टू रिस्टोर देयर रिलेशनशिप विद गॉड। मतलब परमेश्वर के रिश्ते को वापस बनाने के लिए ये मलाकिया यहाँ पर कहता है। और विश्वास योग्यता से, उदारता से अपने दशवांश को चढ़ाओ। दशवांश के देने के बारे में मलाकिया यहाँ पर बोलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हगई और जकरिया नेहमिया के समय पर रहते समय वहां पर इजराइलियों को बहुत बड़ी आशा का एक शब्द वहां पर सुना है। मलाकिया जकरिया जो भविष्यवक्ता जो है, उन्होंने ये भविष्यवाणी कहा कि ये देश धन्य होगा, ये देश आशीष होगा, ये देश में परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। और मलाकी हगई का जो भविष्यवाणी देर होते गया, वो भविष्यवाणी पूरा होते हुए हम नहीं देखते हैं मेरे प्रियो। और इंतजार करते करते लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। They neglected to worship the living God। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया। उन्होंने इंतजार करते करते, आशीषों को इंतजार करते करते लोगों ने अपने जीवन में आशा को खो दिया। हालेलुया। आशा को खो दिया। और वो आशा को धुंधलेपन से वो देख रहे थे। They were seeing the hope as though it is disappearing from their life। और वो भविष्यवाणी के लिए इंतजार करते करते they started living a formal life। मतलब एक नामधारी जीवन लोग जीने लगे मेरे प्रियो। ऐसे परिस्थिति में the spiritual exercise became formality। आत्मिक एक्सरसाइज जो है, आत्मिक जो जीवन को जिस प्रकार बिताना है, वो सारा नामधारी होते हुए वहां पर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। ऐसे समय पर मलाकी भविष्यवक्ता, हालेलुया, याजक और मंदिर में आराधना में काम करने वाले याजक महायाजक लोग कुकर्म काम और गलत काम करने लगे। ऐसे समय पर मलाकी की वाणी, मलाकी का शब्द इन लोगों के लिए आता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय पर मलाकी उठ खड़े होकर और उनको पवित्रता में चलाने के लिए, उनको एक आशा दिलाने के लिए, और उनको जो जंगलों पर राह को बनाने वाला यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह के बारे में वहां पर भविष्यवाणी लिखी गई है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसके बाद, इस किताब के बाद परमेश्वर की आवाज को कोई सुना नहीं। कम से कम 400 साल परमेश्वर शांत रहा। उसको बोलते हैं इंटरटेस्टामेंटल पीरियड या साइलेंट पीरियड। ये मलाकिया इनको कोशिश किया इनके पवित्र जीवन को बनाने के लिए, इनको कोशिश किया इनके जीवन को बनाने के लिए, और उनको बोला यदि तुम इन बातों को मानोगे तो तुम इस देश में सब जातियों में तुम आशीषित रहोगे। हालेलुया। तुम सब जातियों में धन्य होगे। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर मलाकी को बहुत विशेष रीति से उपयोग किया। वहां का संदर्भ यदि देखेंगे, वहां की परिस्थिति देखेंगे, तो लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं? हगई और जकरिया भविष्यवाणी किए। क्या भविष्यवाणी किए? कि परमेश्वर तुम्हारे देश को आशीषित करेगा, परमेश्वर तुम्हें भला चंगा रखेगा, परमेश्वर तुम्हें हरा भरा रखेगा, परमेश्वर इस देश को रखकर बड़ा काम करने जा रहा है। हगाई और जकरिया ऐसे आशा के शब्दों को वहां पर घोषित करे मेरे प्रियो। परंतु ये आशा का शब्द पूरा होते हुए नहीं देखते हैं। ये आशा का शब्द पूरा होते हुए नहीं देखने के कारण वो बैठे बैठे वो थक गए। आत्मिक जीवन में थक कर और पवित्र जीवन में थक कर वो एक साधारण जीवन जीने लगे। परमेश्वर के मंदिर में ढीलापन, मतलब देरी से आना आराधना के अंदर, ये
बातों को जानता था। आपको पहले ही मैंने बोला मलाकी कौन था? नेहमिया से व्यवस्थित किया हुआ आराधनालय के अंदर का एक सदस्य मलाकी था। मलाकी उनके पवित्र जीवन को जानता था, उनके सारे हालचाल को जानता था। हगई और जकरिया के बाद मलाकी उठ खड़े होकर वहां पर भविष्यवाणी करता है। इंतजार कर करके उनकी आशा डिसअपियर हो गया, उनकी आशा धुंधला हो गया। मेरे प्रियो, आज हम इंतजार कर करके ओ ये वायरस, ये महामारी जल्दी से चले जाएगा, ये महामारी जल्दी चले जाएगा। बहुत सारे भविष्यवाणी के शब्द, बहुत सारे प्रोत्साहित शब्द, बहुत सारे वचन को घोषित करते हुए पूरे देश में, पूरे राज्य में प्रार्थना को, निवेदन को, विनती को, आराधनालय में उपवास रहकर लोग प्रार्थना, निवेदन, विनती कर रहे हैं ताकि ये महामारी चले जाए। ओ जनवरी से इंतजार, ओ फरवरी इंतजार, ओ मार्च इंतजार, ओ अप्रैल इंतजार, अभी अप्रैल महीना भी खत्म होने जा रहा है। कुछ लोगों की आशा धुंधला हो रहा है। हालेलुया। कुछ लोग की आशा धुंधला हो रहा है। कुछ लोग का पवित्र जीवन एक फॉर्मेलिटी बन गया है। आपका पवित्र जीवन एक नामधारी बन गया है। इंतजार कर परमेश्वर कब इस महामारी को हटाएगा, कब हम हमारे काम धंधे में जाएंगे, कब हम पैसे को कमाएंगे, कब हम खुशहाल से रहेंगे। इस प्रकार की आशा को सोच कर वचन में लिखा है, तेरे घर के निकट कोई भी दुख नहीं आएगा, तेरे घर के चौखट पर कोई विपत्ति नहीं आएगा। बोल कर उस वचन को बोल कर थक चुके हुए लोग मुझे देख रहे हैं। आप लोग थक चुके हैं आत्मिक जीवन में, आपका आत्मिक जीवन थक चुका है। और जकरिया के समान ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी किए कि ये देश धन्य होगा करके परमेश्वर की तरफ से वाणी आया, परंतु लोग के जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखते हैं। वे इंतजार कर करके उनके विश्वास जीवन को खो बैठे। उन लोग अन्य जातियों से विवाह करने लगे और अन्य बहुत सारे गलत काम करने लगे। बहुत सारे पाप उनके जीवन में बढ़ गया। अब परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, अब परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता, अभी कोई आशा नहीं है करके उन्होंने अपने सच्चाई को छोड़कर, आत्मिक जीवन को छोड़कर पुराने जीवन में चले गए। मेरे प्रियो, आज की परिस्थिति ऐसी विश्वासी भाई बहनों के साथ हो रहा है। हालेलुया। आप अपने विश्वास जीवन को खो रहे हो, अपने विश्वास जीवन को खो रहे हो, अपने पवित्रता को खो रहे हो, अपने वचन के जीवन को खो रहे हो। हालेलुया। कलीसिया बंद हो तो क्या हुआ? आपका यीशु मसीह जीवित है। कलीसिया बंद हो तो क्या हुआ? आपके हाथ में पवित्र शास्त्र है। कलीसिया बंद हो तो क्या हुआ? आपके अंदर इस दुनिया से बढ़कर एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर है। मेरे प्रियो, आपका विश्वास धुंधला हो रहा है, आपका पवित्र जीवन धुंधला हो रहा है। उन दिनों के समान आज मलेकिया का वाणी, आज मलेकिया का शब्द हमारे लिए ये आ रहा है, फिर भी तुम धन्य होगे। हालेलुया। यू विल बी ब्लेस्ड इन ऑल नेशन। सब जातियों में तुम आशीषित होगे करके मलेकिया कहता है। कैसे आशीषित होंगे? उन बातों को बताकर यहां पर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे आशीषित होंगे, कैसे धन्य होगे? आप आशा खो के बैठे हो मेरे प्रियो, आप निराशा में बैठे हो, वचन काम नहीं कर रहा, प्रार्थना काम नहीं कर रहा, कोई भी कुछ हो नहीं रहा, उपवास में रहकर भी कुछ फायदा नहीं। ताड़ना पे ताड़ना, वेदना पे वेदना, दुख के ऊपर दुख आ रहा है, केसेस बढ़ रहा है, महामारी बढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा करके आप रास्ता भटकने के ऐसे परिस्थिति में बैठे हो, फिर भी परमेश्वर आपको बोलता है कि तुम धन्य होगे। हालेलुया, हालेलुया। वही तीसरे अध्याय 6 वचन बोलता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं
नहीं, वो आपको नष्ट नहीं करेगा। आप नष्ट नहीं होंगे, इस कोविड-19 से नष्ट नहीं होंगे, कोई भी अकाल से नष्ट नहीं होंगे, कोई भी महामारी से नष्ट नहीं होंगे, कोई भी बीमारी से नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दूत आपके लिए ये आता है, आप इस संसार में धन्य होंगे, इस देश में तुम धन्य होंगे, तुम इस देश के लोग, इस संसार के लोग आपको धन्य कहेंगे करके वचन कहता है। इस दुनिया के लोग, संसार के लोग, आपके आजू बाजू के लोग आपको धन्य कहेंगे। हालेलुया। यदि धन्य कहना है, यदि संसार में धन्य होना है, तो कुछ बातों को हमें करना होगा। मलाइका कुछ बातों को सिखाता है, कुछ बातों को हमें बताता है, पवित्र शास्त्र कुछ बातों को बताता है। उन बातों को अपने जीवन शैली में, अपने जीवन में लागू करना होगा, तब जाकर इस संसार में, इस देश में हम धन्य होंगे मेरे प्रियो। इस संसार में, इस नेशन में, इस पृथ्वी में, लोगों के बीच में हम धन्य होंगे, हम आशीषित होंगे। धन्य कैसे होंगे मेरे प्रियो, उसका आज आपके लिए ओ पहला जो है, धन्य कैसे होंगे। He says that people who repent and turn to God, they will receive the blessings of God. Hallelujah. पहला जो है, जो पश्चाताप करेगा और अपना जीवन को परमेश्वर की ओर फेरेगा, वो इस संसार में धन्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्य कैसे होंगे मेरे प्रियो। अब आशा खोने के इसमें बैठे हो, परंतु आपको परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की वाणी आपको आती है कि यदि आप पश्चाताप करोगे, यदि अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेरोगे, तो आप इस संसार में धन्य होगे। You will be blessed in the nation when you repent and turn to God. You will be blessed in the nations when you will repent and turn to God. You will be blessed among the people. परमेश्वर के लोग, आप लोग धन्य होंगे जब आप पश्चाताप और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेरोगे। हालेलुया। धन्य कैसे होंगे। दूसरा है the people who give faithfully to God. परमेश्वर के लिए जो विश्वास योग्य रीति से अपने दशमांश को देता है, परमेश्वर को जो चीज देना है, परमेश्वर के लिए जो 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 चीजें देना है, जो दशमांश को देना है, वो अपने दशमांश को बरोबर देंगे, तो आप इस संसार में, इस पृथ्वी पर आप धन्य 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 ही होगे मेरे प्रियो। हालेलुया। तीसरे अध्याय, मलाकी तीसरा अध्याय, परमेश्वर बोलता है, तुम मेरे दशमांश को चोरते हो, यू आर स्टीलिंग माई टाइथ। परमेश्वर कहता है यदि ऐसा होगा, ओ तुम धन्य नहीं होगे। तुमको परमेश्वर के राज्य में अपने दशमांश को देना होगा। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, जो परमेश्वर का नहीं है उसको आप अपने जीवन में उसको नहीं रख सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को देना है, तब जाके आप लोग धन्य होंगे। हालेलुया। आज एक परिवार से मैं मिला, बहुत कष्ट में, दुख में, कष्टों के बीच में, क्लेश के बीच में, ओ बहुत समस्या के बीच में अपने दशमांश को मेरे हाथ में दिया। हालेलुया। धन्य होगा वो परिवार। हालेलुया। आपको ये नहीं कह रहा हूं कमाई नहीं है, ओ कोई पेमेंट नहीं है, कोई ऐसा, वो कोई बात नहीं, परंतु हर क्लेश में मैसेडोनिया कलीसिया को प्रेरित पौलुस एक उदाहरण के रूप में कुरिन्थ कलीसिया को बोलता है, बड़े क्लेश में, बड़े गरीबता में, बड़े दुखों में, बड़े अकाल में उन्होंने परमेश्वर के लिए उदारता से दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्लेश के समय पर ही हमें देना है। हालेलुया। वो दुखों के समय पर ही हमें देना है, क्योंकि वो हमारा नहीं, वो परमेश्वर का है मेरे प्रियो। हालेलुया। पहला मैंने बोला, जब आप परमेश्वर से पश्चाताप करोगे, अपने पापों से पश्चाताप कर अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेरोगे, तो आप इस देश में धन्य होगे। हालेलुया। और दूसरा मैंने बोला, when you faithfully give to God, विश्वास योग्य रीति से अपने दशमांश को जो परमेश्वर के लिए हम देंगे, तो इस संसार में, इस विश्व में, इस देश में आप धन्य होगे। अपने आंखों से मैं देख रहा हूं, हालेलुया, बहुत सारे लोगों को क्लेश के बीचों में, और दुखों के बीच में, हर एक समस्या के बीच में, हर एक आर्थिक समस्या के बीच में उन्होंने परमेश्वर के दशमांश को अपने हाथों पर नहीं रखा, उसको परमेश्वर को दिया। वो परिवार आज भी
कोई धन्य है इस संसार में धन्य रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। वो इज़राइल के लोग दशमांश को चोरी किए, इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम चोर, तुम डाकू हो, तुम चोरी करते हो करके परमेश्वर बोलता है धन्य कब होंगे? जब आप विश्वास योग्य से देंगे आप धन्य होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात है हालेलुया, पीपल हु एक्सरसाइज स्पिरिचुअली दे विल बी ब्लेस्ड इन द नेशन। अपने आत्मिक जीवन को बरकरार रखेंगे वो लोग इस देश में धन्य होंगे। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन को संभाल कर रखेंगे वो लोग इस देश में धन्य होंगे। अपने आत्मिक जीवन को, अपने पवित्रता को जो बरकरार रखेंगे, तो सुरक्षित रखेंगे, वो लोग इस देश में धन्य होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार ताली बजाते हैं मेरे प्रियो। मलाकी इन तीन बातों को बड़े विशेष रीति से यहाँ पर कहता है, बड़े विशेष रीति से इस भविष्यवाणी के शब्द में उसकी बुलाहट, उसका जो दूत, उसका मैसेंजर जो है बहुत ही क्लियर कट है। पहला तो है आप इस देश में कब धन्य होंगे? जब आप पश्चाताप करोगे, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेरोगे, आप इस संसार में, इस देश में, आपके लोग के बीच में आप धन्य होंगे। और दूसरा मलाकी कहता है, इस दूसरा परमेश्वर का वचन कहता है आप धन्य कब होंगे? जब आप विश्वास योग्य रीति से अपने परमेश्वर के दशमांश को, परमेश्वर के दशमांश को, जो चीज को परमेश्वर को देना है, जो परमेश्वर का है, जब हम देंगे तो हम इस संसार में, इस देश में हम धन्य होंगे मेरे प्रियो। और तीसरा जो है, और तीसरा मैंने बोला कि अपने आत्मिक जीवन को बरकरार रखेंगे। आशा खोने समान परिस्थिति है, आशा खोने समान परिस्थिति है। आपकी प्रार्थना ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है। वहां के लोग भी ऐसे परिस्थिति में बैठे थे। वो हगाई ने और जकरिया ने तो बोला कि तुम आशीष रहोगे, परमेश्वर अपने आशीष को भेज रहा है, परंतु आशीष तो आया नहीं। चलो अपने अपने रास्ते में निपट लेंगे। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। ऐसा लग रहा होगा शायद मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन नहीं रहा होगा, शायद मेरा वचन कोई काम का नहीं आ रहा होगा। ऐसे बातों को शैतान आपके जीवन में अभी डाल रहा होगा, परंतु परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की वाणी आती है, आपके आत्मिक जीवन को बरकरार रखे मेरे प्रियो। एक्सरसाइज योर स्पिरिचुअलिटी और व्हेन देन ओनली यू विल बी ब्लेस्ड इन द नेशन। अपने आत्मिक जीवन को एक्सरसाइज करें। रोज हम शारीरिक में तंदुरुस्त पाने के लिए, हम ताकत होने के लिए, पेट को कम होने के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए हम रोज वॉकिंग करते हैं। रोज 1 घंटा वॉक करते हैं, सुबह वॉक करते हैं, शाम को वॉक करते हैं, ताकि हमारे पेट, हमारे जीवन सही रहे। उसी प्रकार मेरे प्रियो हमें डेली, मॉर्निंग, इवनिंग, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड वी हैव टू एक्सरसाइज आवर स्पिरिचुअलिटी। हालेलुया। हर एक घड़ी, हर एक सेकंड, हर एक मिनट हमको आत्मिक जीवन को एक्सरसाइज करना है। हालेलुया। एक्सरसाइज करते जाना है, पवित्र शास्त्र पढ़ते जाना है। आ रहा नहीं आ रहा उससे कोई नहीं, आ रहा कि नहीं आ रहा उससे कोई नहीं, आपको पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। लिए एक बहुत बड़ी आशीषों को परमेश्वर लेकर आएगा। हालेलुया। इन तीन चीजों को यदि आप अपने जीवन में करोगे, इस देश में, इस संसार में, इस पूरे पृथ्वी पर आप धन्य होंगे, धन्य होंगे। एक बहुत बड़ी आशा को मलेकिया भविष्यवक्ता धन्य होंगे करके बोलकर आखिरी में इस शब्दों को लिखकर छोड़ता है, उद्धार करता यीशु मसीह जंगलों पर रास्ते को तैयार करने वाला एक व्यक्ति आने वाला है, उसके द्वारा तुम धन्य होंगे। ये किताब को लिखकर खत्म कर देता है। इसके बाद 400 साल, 400 years साइलेंट पीरियड, परमेश्वर शांत रहा, कंप्लीट साइलेंट। इन दिनों में लोगों ने इस संदेश को लेकर, संदेश को अपने जीवन में रखकर, परमेश्वर के लिए बरकरार, आत्मिक जीवन बरकरार रहने के कारण जकरिया, नैनी में एलिजाबेथ, परमेश्वर उसको चुनता है। मरियम को परमेश्वर चुनता है, यूसुफ को परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर बहुत बड़े काम को करता है। 400 साल के बाद, हमारा बहुत साल नहीं हुआ मेरे प्रियो, सिर्फ 3 महीना ही हुआ है। बरकरार रखे, आप सही में इस देश में धन्य होंगे।
धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। सब मिलके यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। आखिरी बार धन्य 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 यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। ताली बजाते हुए रिखा बाबा शातारा बाबा, वो पवित्र है, वो पवित्र है। इसलिए वो कहता है कि अपने मन अपने आप को पश्चाताप करके मेरे और फेर लो, मेरे और फेर लो। टर्न टू मी, यू विल बी ब्लेस्ड इन द नेशन। ओ मेरी और फेर लो, तुम इस संसार में धन्य होंगे। कितने भी साल बीत जाए, 400 साल भी क्यों ना बीत जाए, आपके पीढ़ी, आपके वंश, आपके पीढ़ी उस जीवित यीशु मसीह के नाम को इस संसार में घोषित करेंगे। वो धन्य होंगे, धन्य होंगे, धन्य होंगे, धन्य होंगे, धन्य ही होंगे। आप धन्य ही होंगे यदि अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेर दे, यदि विश्वास योग्यता से अपने दशवांश को उसके मंदिर में लेकर आए, जिसका वो भागीदार है। तीसरा, अपने स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, आत्मिक जीवन को यदि बरकरार रखे, यदि एक्सरसाइज करोगे, आप सही में बोल रहा हूं, आप धन्य होगे। एलिजाबेथ जकरिया पवित्र करके पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर आपको आशीष देगा मेरे प्रियो, यू विल बी ब्लेस्ड। आज कुछ लोग अपने दशवांश को दिए बड़े क्लेश में, बड़े क्लेश में। ओ क्लेश उनका मैं बता नहीं सकता, परंतु परमेश्वर का है करके दिए। वो पैसे को रखकर वो अनाज ले सकते, परंतु नहीं, ये इट इज गॉड्स, इसमें हमारा अधिकार नहीं है। उस परिवार को मैं देख रहा हूं, पीढ़ी पीढ़ी धन्य रहेंगे, पीढ़ी पीढ़ी धन्य रहेंगे, धन्य ही धन्य रहेंगे, धन्य रहेंगे। आज प्रिय भाई, आज यदि पश्चाताप करते हो, अपने जीवन को फेरते हो परमेश्वर की ओर, आपके पीढ़ी धन्य होंगे। आपके परिवार के श्राप सब कुछ भस्म हो जाएगा। यहूदा का गोत्र, पवित्र गोत्र आप कहलाओगे। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम को करेगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आप आपने आज हमसे बातचीत किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी वाणी हमारे जीवन में आया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता, जितने भी लोग
हमें देख रहे हैं लाइव में, सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया जीसस।